हेलो, आज हम 11 मई से लेकर 17 मई 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। किस योजना के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा हेतु टेलीविजन द्वारा 12 चैनलों पर प्रसारित एनसीईआरटी द्वारा तैयार वीडियो अध्ययन सामग्री का प्रसारण किया जाएगा? यह पीएम ई विद्या योजना के तहत किया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी ने वीडियो सामग्री तैयार करेगी और इसे 12 चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देशों की मदद करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया? मिशन सागर के तहत भारत सरकार खाद्य सामग्री, चिकित्सा और मेडिकल टीम इन द्वीपीय देशों को उपलब्ध कराएगी। 2020 का DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित हुए। ये सिद्धार्थ वरदराजन सम्मानित हुए। हाल ही में सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर हुई। 96 हो गई है। इससे पूर्व यह 88 थी। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क स्थित हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त हुए। ये DPS नेगी जी इसके महानिदेशक नियुक्त हुए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं संतोष गंगवार। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री हैं भारत के, जो 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद बने और 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। BB गिरी 1952 से लेकर 1954 तक श्रम मंत्री रहे। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की। यह पॉलिसी IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सेट की गई। ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो हेल्थ कवर में 1 से 5 लाख का बीमा करेगी। SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 1999 में हुई और इसके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा? यह इजराइल ने रखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती के अवसर पर इजराइल ने अपनी सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए दिया गया। इनकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान यानी जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान यानी आमार सोनार बंगला भी लिखा और श्रीलंका का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर के कार्य पर ही इंस्पायर्ड है। भारत एवं मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? यह बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता। बेंगलुरु हवाई अड्डे का दूसरा नाम कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु के गवर्नर बाजूभाई वाला हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हम्पी भी स्थित है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बादामी की कैप्स भी हैं, बादामी की गुफाएं भी हैं, जो कि चालुक्यों द्वारा 6वीं और 7वीं शताब्दी में बनाई गई। यहाँ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं पड्डाकल में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और इसे यहाँ 7वीं और 8वीं सदी में चालुक्यों की ट्रेजरी हुआ करती थी। कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है और बनरघट्टा नेशनल पार्क है और कुंद्रेमुखी नेशनल पार्क स्थित है। भरोसा हेल्पलाइन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई? यह केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई, जिससे कोविड-19 के दौरान उनसे प्रेशर या डिप्रेशन को कम किया जा सके।
उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है और यहाँ सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क भी स्थित है। सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला। यहाँ झारखंड में सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला। तंजावुर नेति वक्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला। यहाँ तमिलनाडु के लिए जीआई टैग मिला। इससे पूर्व भी काले चावल के लिए मणिपुर के लिए और केसर के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए जीआई टैग मिला। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला, जो कि 2004-05 में मिला था। जीआई टैग किसी वस्तु की भौगोलिक पहचान के लिए दी जाती है जहां वो वस्तु विशेष रूप से प्रसिद्ध होती है। ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता fightchess.com किसने जीती? यह चाइना ने जीती। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लुसियाना, स्विट्जरलैंड में। फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा बनी। इससे पूर्व भी इस अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा ही थी। फेड कप के चेयरपर्सन हैं कैटरीना एडम्स। भारत में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला कप को स्थगित कर दिया गया है, जो अब आयोजित होगा। यह 2021 में आयोजित होगा। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने। सीबीएसई के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा बने। सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1962 में हुई। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया। इसका उद्देश्य छोटे यूनिट्स को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उन्हें बड़ी यूनिट बनाना है। इसके मंत्री हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की। एफआईआर आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। इसमें गाड़ी में मोबाइल बैन में 100 नंबर पर यदि कॉल किया जाएगा तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट एफआईआर दर्ज की जाएगी और इस मोबाइल बैन में हेड कांस्टेबल को तैनात रखा जाएगा और ये मोबाइल बैन जगह जगह जाकर ये एफआईआर दर्ज करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सोना भंडार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भारत के सोना भंडार में 40.45% की वृद्धि हुई। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कोलकाता में हुई थी। 15 मई 2020 से केंद्रीय सूचना आयोग किसकी अपील सुन सकेगा? 15 मई 2020 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अपील सुन सकेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था और 35A के तहत अपने इंटरनल अफेयर को चलाने के लिए प्रावधान किया गया था। इस प्रकार 2019 में आर्टिकल 317 और 35A को रिवील कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्विरोध विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्विरोध विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में तडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पिंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल शुरू किया? यह उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजाजी नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क है। गोविंद नेशनल पार्क। यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और
रमेश पोखरियाल निशंक जो कि HRD मिनिस्टर हैं, हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद हैं। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापन हुआ? भारत में सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापन हुआ। IDMC का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1998 को हुई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की, जो कि भारत की GDP का कुल कितना प्रतिशत है? यह भारत की GDP का 10% है। यह कोविड-19 के से जो हमारी GDP में जो गिरावट आई उससे उभारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की। यूरोप में कोविड-19 फ्री होने वाला पहला देश बना। यूरोप में स्लोवेनिया पहला देश बना जिसने कि कोविड-19 फ्री घोषित कर दिया है। स्लोवेनिया की राजधानी है जबलजाना और राष्ट्रपति हैं बोरुत पहोर। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट UN ने जारी की, यूनाइटेड नेशन ने जारी की। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुई और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विकसित देशों की जो GDP है उसमें -5% तक गिरावट आएगी, जबकि विकासशील देशों में 0.7% तक की कमी आएगी। और 2020 से लेकर और 2020 और 21 के दौरान अनुमानित जो संचयी उत्पादन घाटा होगा लगभग $8.5 ट्रिलियन का होगा। कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? इसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। कोबास 6800 एक दिन में कोविड-19 के 1200 सैंपल टेस्ट कर सकती है। WTO के मुखिया ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? इनका नाम रॉबर्ट अजेवेडो था। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया। सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए अंजुम मोदगिल को नामांकित किया गया। अंजुम मोदगिल एक शूटर हैं और अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड भी मिल रखा है। ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? 16 मई को सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और 32 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है कि जहां सांगा विधानसभा सीट जिसका कोई भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है और यहाँ मठवासी समुदाय अपना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। यहाँ एक राज्यसभा सीट है और एक लोकसभा सीट है। इसे भारत में सम्मिलित होने से पहले यहाँ चौग्याल राजवंश का शासन था। भारत में 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में। और यह भारत का 22वां राज्य 16 मई 1975 को बना। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल।